जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। बाबू एक एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा। अगर आप आर्मी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चाहे आप आर्मी जीडी, आर्मी टीए या जितनी भी वैकेंसीज अभी आ रही हैं, न्यू वैकेंसीज आर्मी से रिलेटेड, अग्निवीर से रिलेटेड, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पेपर में इसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो किसी ना किसी सेट में बाबू छप चुके हैं। पहले नंबर पर आते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको पता होना चाहिए, रामायण, गीता है ना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे कि हर एक दिन किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है। तो किसी दिन हमने पूछ लिया आपसे राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, किसी दिन हमने पूछ लिया राष्ट्रगान किसने लिखा है। आज यहाँ पर पूछा गया है पवित्र ग्रंथ जो गीता है वह किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि या कृष्णा? तो बताओ भैया राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना बाबू, जो आपका गीता होता है ना, क्या पवित्र ग्रंथ जो गीता है ना, वो वेद व्यास ने, किसने? वेद व्यास ने लिखा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया बाबू। क्या है क्वेश्चन? रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? कई बार पूछ लिया गया है बाबू, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। रामायण ग्रंथ किसने लिखा है? सूरदास, कालिदास, वेद व्यास या वाल्मीकि? बताओ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो बाबू, क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाल्मीकि ने लिखा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में छपते हैं, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। बस अगर आपको जनरल नॉलेज आपकी तैयार है, थोड़ा बहुत आप पेपर वगैरह पढ़ते हैं, करंट आपको आती है, करंट में क्या चल रहा है, कहाँ के कौन सीएम है, कहाँ के कौन राज्यपाल है, कहाँ के कौन प्रधानमंत्री है ना, जैसे ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है आपका पेपर, ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस सेट ही हम लोगों का सॉल्व कर लीजिए, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। पिछले 3 से 4 सालों में हम लोगों ने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, ऑफलाइन पढ़ाया, अब हम ऑनलाइन आ गए हैं, क्योंकि ऑफलाइन में हमने बहुत सिलेक्शन दिए। ठीक है। थर्ड नंबर में अगर मैं बात करूं, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ भैया, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? चेन्नई ए ऑप्शन पर है, मदुरई बी ऑप्शन पर है, कोणार्क सी ऑप्शन पर है, गोवा डी ऑप्शन पर है। तो सिंपल सी बात है बाबू, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। कौन सा? कोणार्क आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन के साथ है तो बिल्कुल सही है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ नंबर में, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम? बताओ भैया, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम? तो याद रखना बाबू, बायोगैस का प्रमुख घटक पूछा जा रहा है तो क्या होता है? मीथेन होता है। सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना और कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर ये करके दिखाओ भैया। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है N2O2 है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये NO2 है, ये है N2 और ये है N2 और O2 है। ठीक है, ये NO है। अब बताओ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टाइपिंग मिस्टेक है तो याद रखना बाबू, लाफिंग गैस का जो फार्मूला होता है N2 और O2 होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2 और O2 होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बर्फ का गलनांक डैश डैश है। जो आपका बर्फ है ना, जो बर्फ है ना, उसका गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह गलना स्टार्ट कर देता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड? बताओ, ये तो आपको पता होगा। बोलो बोलो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज से जैसे निकालोगे ना, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, फ्रिज से जैसे निकालोगे ना भैया, तुरंत क्या हो जाएगा? गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका करेक्ट ऑप्शन पर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? देखिए बाबू, यहां पर मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, साथ ही साथ हम आपको बायो से रिलेटेड
जियोग्राफी से रिलेटेड, सभी से रिलेटेड, जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे, मिक्स क्वेश्चन पूछ रहे, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस सेट। मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? हृदय, वक्र, फेफड़े, आंत। बताओ भैया किसमें होता है? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो बाबू, वक्र में होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये करके दिखाओ भैया, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो याद रखना बाबू, याद रखना, जो सूर्य से मिलता है कौन सा? विटामिन डी, है ना? विटामिन डी, इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह धूप में बैठ जाया करो थोड़ी देर के लिए, विटामिन डी ले लिया करो, जिससे हड्डियां आपकी मजबूत होती हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? क्या है बाबू? निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण? बताओ कौन सा हो जाएगा? क्या पूछा जा रहा है? सबसे भारी किरण कौन सी है? बोलो बोलो। अल्फा किरण हो जाएगा। कौन सा बाबू? अल्फा किरण। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 10th नंबर पर। ये करके बताना है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बायोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या पेरिस्कोप? तो याद रखना बाबू, हम लोग टेलीस्कोप, किसका बाबू? टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 11th नंबर पर। संतरे में विटामिन डैश डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब यह है, संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बताओ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? खट्टा होता है, खट्टे चीजों में आपको पता है, नींबू, आंवला, संतरा, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ बताओ, समझ आया? बहुत बढ़िया भाई। देखो, वर्दी ऐसे नहीं मिलती, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क कुछ भी नहीं होने वाला है बाबू। बस प्रॉब्लम यह है कि ये आपको 2-3 महीने ही पढ़ना है मैक्सिमम। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल 6 महीने उसने मेहनत से पढ़ाई कर दी ना, बिना रील देखे, है ना, बिना रील देखे, फालतू की रील देखे 6 महीने भी अगर उसने मेहनत कर दिया ना, उसका सिलेक्शन पक्का है। बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है। और आपके अंदर जो जोश है, उसी जोश और जज्बे की जरूरत है अपने देश को, देश की आर्मी को। विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम, एम्पियर, जूल, वाट। तो विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? एम्पियर होता है ना? ये देखिए, कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हो, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में पढ़ा होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पढ़ रहे हो, तो एम्पियर याद रखना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? एक सर्वदाता होता है जो सबको ब्लड दे सकता है, एक सर्वग्राही होता है जो सबका ले सकता है। आओ भैया, किसी का कोई भी ब्लड है चढ़ा दो। तो कौन सा होता है? ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव होता है, बी ऑप्शन लगा दो। जो ओ होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, सभी को दे देता है, जिसको भी ब्लड की जरूरत है लो मेरा चढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी है वो सर्वग्राही है, सभी का ले लेता है, कोई भी ग्रुप का ब्लड हो। रेबीज किसके काटने से होती है? कुत्ते के काटने से। कुत्ता बिल्ली काट लिया ना, मेन कुत्ता ही है, कुत्ता काट लिया ना, तुम्हें रेबीज की बीमारी हो जाएगा। और अगर रेबीज हो गया ना बाबू, तो कोई आप बचा नहीं सकता। रेबीज से बचने के लिए कोई दवा नहीं मिली। इसीलिए कहते हैं कुत्ता काटने का 48 घंटे 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए। 5 स्टेप में लगता है ना, 15-15 दिन के अंतराल में। तो कुत्ता बिल्ली काटे तो भैया सावधान रहे, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, इंजेक्शन वगैरह एंड जो है रेबीज के इंजेक्शन आते हैं उसको जरूर लगवाइए सरकारी अस्पताल से। 15 नंबर पर है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? तो बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं कार्बनिक यौगिक। नहीं बाबू, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, शर्करा भी नहीं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलत कर देते, कहते हैं कि बिल्कुल सही है लेकिन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं 16 नंबर पर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? हृदय, यकृत, फेफड़ा या गुर्दा? तो कौन सा बाबू?
एकरत हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? एकरत हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 17 नंबर पर क्या है? सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बताओ भैया। सिस्मोग्राफ, तो याद रखना बाबू, जो सिस्मोग्राफ होता है ना, हृदय की गति नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं, रक्तचाप नहीं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका बाबू? सिस्मोग्राफ का। तो याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी तक के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है? थर्मामीटर आप पता है ना भैया, जब फीवर उबर आता है डॉक्टर लगा देता है, मुंह में लगा देता है, हाथ में लगा देता है, मतलब कहीं भी लगा देता है, बॉडी का टेम्परेचर मापता है, उसमें भरा होता है पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पारा यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन लिखा है इसमें आप समझ नहीं पाओगे, गलत लिखा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है, ध्यान रखना। H2SO4 है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं लिखा। तो H2SO4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है बाबू। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, बताओ भैया, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत पूछा जा रहा है। बैटरी, बिजली, खर्च, ये सब तो है ही, लेकिन प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा बाबू टॉप 20 क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस सेट, हमारे हर एक प्रैक्टिस सेट को बार बार पढ़िए, रिपीट करिए, आपको बहुत मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।